राजीव ठक्कर जी का अभी लेटर आया था सारे लोगों को। जो भी आपने अगर कभी पराग पारिक में इन्वेस्ट किया है, आपको भी लेटर आया होगा। एंड उन्होंने सबसे ज्यादा जो अभी के टाइम पे जो कंसर्निंग क्वेश्चन है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, उसको उन्होंने उसमें एड्रेस किया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का अंडर परफॉर्मेंस को लेके उन्होंने इसको क्लियर किया है। प्लस जो साइज बढ़ चुका है एयूएम का, उसको लेकर भी उन्होंने इसको क्लियर किया है, क्योंकि दो ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रही है। अब देखिए, मुझे ऐसी एएमसीज बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे क्वांट, जैसे मोतीलाल, जैसे एक्सिस इवन। तो इन एएमसीज के अंदर मतलब और भी है ऐसे एएमसीज, इनके अंदर खासियत क्या है, जब ये इनके फंड अंडर परफॉर्म करते हैं तो ये मुंह छुपा के नहीं भागते हैं। ये सामने से आके कहते हैं कि ये दिक्कत हो रही है, इसके कारण अंडर परफॉर्म कर रहा है, या ये चीजें हैं इसके कारण अंडर परफॉर्म कर रहा है, हम रिकवर करेंगे। ये चीजें बताते हैं, आके फेस करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को या ऑडियंस को फेस करते हैं, आके मुंह छुपा के नहीं भागते हैं। जब तक क्वांट अंडर परफॉर्म कर रहा था, ऐसा नहीं कि संदीप टंडन जी इंटरव्यू देने कभी नहीं आते थे, है ना। उनका भी काफी इंटरव्यू आता था क्वांट के अंडर परफॉर्मेंस के फेज में, समझ रहे हो। मोतीलाल के फेज में भी रामदेव अग्रवाल जी का आता है इंटरव्यू, है ना। एक्सिस में भी हुआ तो ये चीजें देखने को मिली। तो लेकिन कुछ एएमसी क्या है, उनको कोई मतलब ही नहीं हमारे फंड क्या करें क्या नहीं कर रहे। चलिए, ये तो होती रहती है। अब क्या कहा है राजीव ठक्कर जी ने, ये हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसा कि मुझे आपको सबको पता है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ज्यादा डोमिनेंट है वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में। तो उनका जो पूरा इन्वेस्टिंग का प्रोसेस होता है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग का होता है। वो ऐसे सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिन पे अभी मार्केट की नजर नहीं है, या फिर ऐसे सेक्टर्स स्टॉक्स जिनको मार्केट ने अभी नजरअंदाज कर रखा है किसी भी रीजन से। अब ये जो नजरअंदाजी है, वो उसके रीजन हो सकता है रीस्ट्रक्चरिंग हुआ हो सकता है कुछ सेक्टर के अंदर इशू आया हो, किसी भी रीजन से मार्केट दूर रहना चाह रहा है उस सेक्टर से, उस स्टॉक से। और अगर उस स्टॉक के अंदर फ्यूचर पोटेंशियल है, कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, तो जो राजीव ठक्कर जी हैं या फिर जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, वो उस कंपनी सेक्टर स्टॉक के अंदर में अपना जो हिस्सेदारी है वो लेता है, या हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाता है। अब राजीव ठक्कर जी का कहना है कि देखिए, जब एक अंडर वैल्यूड सेक्टर है तो नॉर्मल सी चीज है कि मार्केट उसको इग्नोर कर रहा है। हमने उसके अंदर पोजीशन बनाई, ये हमारी स्ट्रेटजी है। पास्ट में हमने जो भी परफॉर्मेंस दिया है, जो रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिए हैं, वो इसी स्ट्रेटजी से दिए हैं। अभी क्या चल रहा है, अभी हमारा जो स्ट्रेटजी है वो मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है इस टाइम पीरियड में। सिंपली उनके कहने का मतलब है, जो अंडर वैल्यूड कंपनी है, हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन ये हमारे जिम्मेदारी में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है कि वो जो कंपनी है वो कब चलना शुरू करेगी। जैसे क्वांट ने भी गलती ये की थी, उन्होंने बहुत ज्यादा एचडीएफसी के अंदर, रिलायंस, इन सब के अंदर एक्सपोजर लेके रख लिया और कंपनी चली ही नहीं। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर भी यही चीज कह रहे हैं राजीव ठक्कर जी, कि हमने कंपनी के अंदर जो बनाया है एलोकेशन, कंपनी का चलना या ना चलना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है हम अच्छी कंपनी ढूंढ के उनके अंदर एलोकेशन ले, अंडर वैल्यूड कंपनी ढूंढ के उनके अंदर एलोकेशन ले। और जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से हम यही करते आ रहे हैं। कंपनी चलना या ना चलना वो हमारे ऊपर नहीं है। जब कंपनी पे नजर पड़ेगी मार्केट की, मार्केट के अकॉर्डिंग वो कंपनी सुटेबल होगी, मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा, और जब कंपनी चलेगी तो हमारा भी रिटर्न बनेगा। सिंपली कहना ये है उनका कि हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अब कंपनी को मार्केट कब वैल्यू देगी, ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है। इसको लेकर हम ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज ये क्लियर है, और ये हमेशा से मैं आपको कहते आ रहा हूं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर ये चीज रहती है कि हमने जिस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया है उस स्टॉक को अंडर वैल्यूड वो है, सारा कुछ बढ़िया है, लेकिन चलने में कितना समय लगेगा ये तो हमें नहीं पता। तो अगर हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादा ऐसे स्टॉक्स हो गए जो कि बहुत बढ़िया है लेकिन चलने के इंतजार में है, तो जब तक नहीं चलेंगे ज्यादातर स्टॉक्स, हम अंडर परफॉर्म करते रहेंगे। और हमारे पोर्टफोलियो में अंडर वैल्यूड बढ़िया स्टॉक्स ज्यादातर ऐसे हैं जो चल रहे हैं, तो फिर हम आउट परफॉर्म करेंगे। तो अभी का जो सिनेरियो पराग पारिक के साथ है, मैं भी इस चीज को मानता हूं, और मैंने बात भी की है पास में इस चीज के ऊपर, और राजीव ठक्कर जी भी सेम चीज कह रहे हैं।
और ऐसा नहीं कि मैं उनका सुनने के बाद कह रहा हूं, मैंने पहले भी पिछली भी पराग पारिक का वीडियो उठा के देखो, मैंने सेम चीज कहा था कि उन्होंने स्टॉक्स जो पकड़े हैं वो स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं उनका जो प्रोजेक्शन था, जो एक्सपेक्टेशन था उसके मुताबिक। पहली चीज ये क्लियर है। दूसरी चीज आती है कि जो एयूएम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्या इसके कारण परेशानी है? तो देखिए, एयूएम का बढ़ना परेशानी का कारण नहीं होता, मैंने बार बार हर वीडियो में कहा है। एंड सेम अभी इस क्वेश्चन पे भी सेम राजीव ठक्कर साहब ने कहा है कि एयूएम का बढ़ना परेशानी नहीं है, क्योंकि वो खुद अपना ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूसरे किसी का नहीं दे रहे, खुद अपना ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 2007 के समय पे वो एक पीएमएस को मैनेज करते थे जिसका कुछ 100 करोड़ के आसपास एयूएम था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का, और वो भी अंडर परफॉर्म कर रही थी उस टाइम पे। तो अगर मार्केट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी ना चले तो 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ हो, अगर मार्केट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी नहीं चलेगा स्कीम का तो स्कीम रिटर्न बना के नहीं देगी, सीधा सीधा। मैंने बार बार ये चीज आपको कही एंड सेम चीज राजीव ठक्कर जी भी कह रहे हैं। तो बिल्कुल वो थिंकिंग मिलती है कि, या फिर लॉजिक, देखो थिंकिंग से ज्यादा ना लॉजिक एंड कॉमन सेंस आप इस्तेमाल करोगे तो आपको ज्यादातर चीजों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि एयूएम बार बार मैं बड़े बड़े लोगों को कहते हुए ये सुनता हूं कि एयूएम के कारण परफॉर्मेंस स्कीम का खराब हो जाता है। भाई एयूएम के कारण परफॉर्मेंस स्कीम का खराब होना रहता तो ये छोटी छोटी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो तो एकदम आग उगल रही होती है ना, उनका तो कभी खराब परफॉर्मेंस होता ही नहीं। लेकिन देखो भतेरों पड़ी हुई है कंपनियां, म्यूचुअल फंड कंपनियां एंड उनकी स्कीम्स जो कि बहुत कम, 1000 करोड़ से भी कम एयूएम है लेकिन कुछ करके नहीं दे पा रही है मार्केट के अंदर में। तो ये भी चीज यहां पे उन्होंने कहा है कि एयूएम से कुछ लेना देना नहीं है, जो हमारी पिक्स है, जो हमने स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किए हैं वो नहीं चल रही है, और हमें वैसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही कि हम फुल्ली इन्वेस्ट हो पाए मार्केट के अंदर। ये दो चीजें वहां पे उन्होंने कही है। और तीसरी, एयूएम को लेके सीधा सीधा कह दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता एयूएम से, एयूएम इकलौता कारण नहीं हो सकता फंड के अंडर परफॉर्मेंस का। ये चीज क्लियर है। अब ये भी चीज आपको मानना होगा कि अगर कोई फंड अंडर परफॉर्म करेगी तो उसका एयूएम डिप कर जाएगा, तुरंत में नीचे आ जाएगा, और कोई फंड आउट परफॉर्म करेगी एक साल में उसका एयूएम ऊपर चला जाएगा। क्या करोगे आप? हर साल फंड बदलते रहोगे? बोलो बोलो, आप हर साल फंड बदलते रहोगे? तो ये सब लॉजिकल चीजें नहीं है। थोड़ी सी लॉजिक लगाओ, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, आप बढ़िया कर सकते हो म्यूचुअल फंड के अंदर में। तो उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। जितने भी लोगों के पोर्टफोलियो में ये फंड है, जितने भी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस थे, राजीव ठक्कर साहब ने क्लियर कर दिया उसको। और मैं तो पास्ट में कई बार ये चीज एचडीएफसी के फंड्स के बारे में, आईसीआईसीआई, कोटक, निपॉन, पराग पारिक, इन सब के फंड्स के बारे में मैं पास्ट में कई बार ये चीज क्लियर कर चुका हूं। आपको डेटा भी कई बार दिखा चुका हूं कि देखो भाई ये सबसे बड़ा फंड है इसका 10 साल का देखो, ये सबसे छोटा फंड है इसका 10 साल का देखो। तो उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन एंड क्यूरी है इससे रिलेटेड आपका नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। हाइप जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना। एंड कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कई सारे लोग कमेंट करते हैं, नंबर क्या भाई? वीडियो पे नंबर ऊपर रहता है, आपको दिखता नहीं है क्या? कमेंट में लिटरली लोग फेसबुक पे भी कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, एंड यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं, नंबर ही नहीं दिखता उनको। सही में नहीं दिखता है क्या नंबर? कमेंट में बताना जरा।